हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स में। तो प्रीवियस क्लास में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये हमने पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारे टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक की जो लोन एक्टिविटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार बैंक लोगों को लोन देता है, क्या उनकी इंटरेस्ट ऑफ रेट होती है, वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद में टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रेडिट सिचुएशंस के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपके फेस्टिवल सीजन, त्योहार का मौसम है, और स्वप्नाज प्रॉब्लम, और जो स्वप्न है उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको क्रेडिट संबंधी क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। बैंकों की कहानी को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक जो डिपॉजिट्स होती है उनके पास में, और जो पब्लिक से जो एक्सेप्ट करते हैं, उन डिपॉजिट्स का बैंक क्या करते हैं। यानी बैंक जनता से जो धन जमा करते हैं, उस धन का वो क्या करते हैं, ये हम देखेंगे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जो है काम कर रही है। बैंक्स कीप ओनली a small proportion of their deposits as cash with themselves. बैंक क्या करते हैं, बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझाया है, बैंक्स इन इंडिया these days hold about 15% of their deposits as cash. आजकल इंडिया में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा कैश के रूप में अपने पास में रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक जो है जमा राशि का कितना परसेंट अपने पास में रखते हैं, तो 15%। ये आपको ध्यान रखना है। जो लोगों से मनी को बैंक इकट्ठा करते हैं, उनमें से केवल वो 15% अपने पास रखते हैं, बाकी वापस लोन के रूप में जो है लोगों को दे दिया जाता है। यानी केवल 15% जो है कैश के रूप में अपने पास में रखते हैं। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। इसे किसी एक दिन में जो जमा करता है, जो जमा करवाते हैं धन, उनके द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए ये किया जाता है कि जिन्होंने धन जमा कराया है वो कभी भी आ सकते हैं और अपना पैसा वापस वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए 15% जो डिपॉजिट है वो बैंक अपने पास में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जिन्होंने जो डिपॉजिटर्स है वो कभी भी कम टू विड्रॉ मनी का विड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं फ्रॉम द बैंक्स ऑन एनी गिवन डे। किसी भी दिन वो आ सकते हैं, इसलिए बैंक जो है जमा राशि का 15% अपने पास में रखते हैं। सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ डिपॉजिटर्स ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। जो 15% बैंक अपने पास में मनी रखता है, तो उससे उसका काम चल जाता है। क्योंकि कुछ जो डिपॉजिटर्स है वो विड्रॉ के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ जो जमा करता है उनमें से कुछ जमा करता ही अपना धन निकालने के लिए वापस बैंक में आते हैं। इसलिए 15% जो उनके पास में मनी
जो डिपॉजिट्स है उससे उनका काम चल जाता है। तो ये 15% जो है ये आपको ध्यान रखना है, 15% जो है अपने पास में डिपॉजिट्स रखते हैं। बैंक्स यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक जमा राशि का जो एक बड़ा भाग होता है उसको ऋण देने के लिए काम में लेते हैं। बैंक्स यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। तो बाकी जो 85% उनके पास में डिपॉजिट होता है, यानी 15% तो वो अपने पास में रखते हैं और बाकी बचा हुआ जो 85% जो डिपॉजिट्स होता है वो बैंक क्या करता है, लोन के रूप में लोगों को जो है दे देता है, इस्तेमाल करता है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा कि आप जानते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है, इसलिए बैंक जो है लोन के रूप में अपना जो पैसा जमा होता है वो दे देता है लोगों को। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। हम इसके बारे में आगे आने वाले जो सेक्शंस है उसमें और भी ज़्यादा डिटेल से हम इस पर डिस्कस करेंगे। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी जमा राशि है बैंक के पास में और जो भी रिक्वायरमेंट आती है उनके लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट आती है लोन की, वो उसे वो पूरा करते हैं। किससे पूरा करते हैं? डिपॉजिट्स का उस रूप में वो यूज करते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार बैंक्स mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds। तो बैंक क्या करता है? बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है, यानी जो डिपोजिटर्स है, जो जमा करता है, और जिसके पास में राशि नहीं है, जिनको जरूरत है, उनके बीच में मेडिएटर का काम करता है। बैंक्स मेडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, यानी डिपोजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोवर्स। तो जो बोरोवर्स है, जो डिपोजिटर्स है, उनके बीच में बैंक मेडिएट का काम करता है। क्या करता है? मध्यस्थता का काम करता है, मेडिएट का काम करता है। यानी डिपोजिटर्स से धन लेता है और बोरोवर्स को दे देता है। यानी जिनको फंड्स की नीड होती है उनको बैंक पैसा दे देता है, और जिनके पास में सरप्लस फंड होता है, यानी जो डिपोजिटर्स होते हैं, जमा कराने वाले होते हैं, जिनके पास में अतिरिक्त धन होता है, उन दोनों के बीच में बैंक क्या करता है? मेडिएट का काम करता है। तो मेडिएट का काम किस किस के बीच में करता है? डिपोजिटर्स एंड बोरोवर्स, इन दोनों के बीच में बैंक क्या करता है? मेडिएट का काम करता है। बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। यानी जो धनराशि जमा कराते हैं डिपोजिटर्स, उनको कम ब्याज देते हैं, और जिनको लोन दिया जाता है उनसे ज्यादा ब्याज वसूला जाता है। तो इसी पर बैंक की जो प्रोसेस है वो चलती है। यानी बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। जो भी लोन दिया जाता है उस पर हायर इंटरेस्ट लिया जाता है, और जो डिपोजिटर्स है उनको कम ब्याज दिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की आय का प्रमुख सोर्स होता है। आपको समझ में आ गया ना? यानी कर्जदार जो बोरोवर्स होते हैं उनसे लिए गए ब्याज और जो डिपोजिटर्स है उनको दिए गए ब्याज के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम। यानी बैंक की जो इनकम होती है उसका प्रमुख सोर्स यही होता है। यानी वो जो डिपोजिटर्स होते हैं उनको कम ब्याज देते हैं, सॉरी उनसे ज्यादा ब्याज लेते हैं, और जिनको वापस लोन दिया जाता है, जो बोरोवर्स होते हैं, उनसे ज्यादा ब्याज लिया जाता है। तो डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस ही
बैंक की इनकम का प्रमुख सोर्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट की दो विभिन्न स्थितियां देखते हैं हम। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर्स। हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है इसमें ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग किया जाता है, क्रेडिट का यूज किया जाता है। हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें क्रेडिट काम आती है, लेन देन होते रहते हैं और उसमें ऋण का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट का मतलब है ऋण। लोन, क्रेडिट को लोन कहते हैं, ऋण कहते हैं। ये इसके नेम है क्रेडिट, ऋण जो हम बैंक से लेते हैं। क्रेडिट या लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrowers with money, goods or services in return for the promise of future payment। तो ऋण क्या है, ऋण से हमारा क्या तात्पर्य है? तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। ऋण से हमारा तात्पर्य एक एग्रीमेंट से है जहां पर क्या होता है, इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यहां पर साहूकार, जो साहूकार होता है, लेंडर होता है, वो कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वायदा लेता है। जो बोरोवर है उसे वापस फ्यूचर में जो है पेमेंट करने का वायदा लेता है और उसको धन, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है। मनी, गुड्स एंड सर्विसेज जो है बोरोवर को प्रदान की जाती है और प्रॉमिस किया जाता है और फ्यूचर पेमेंट और भविष्य में भुगतान करने का वादा भी उनसे लिया जाता है। तो ये क्रेडिट का मतलब है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइजेज द बोरोवर। लेंडर जो होता है वो बोरोवर को सप्लाइज करता है विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या प्रदान करता है? मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस और फ्यूचर पेमेंट, और वापस फ्यूचर में वो रिटर्न का प्रॉमिस लेता है। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। अब हम टू एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं कि लोन की क्या भूमिका होती है, लोन क्या करता है। फर्स्ट जो सिचुएशन है वो है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल का सीजन है, त्योहार का मौसम है। इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ, यानी अब 2 महीने के बाद में त्योहार का मौसम है। एंड द शू मैन्युफैक्चरर, जो शू मैन्युफैक्चरर है, जूता निर्माता सलीम, जिसका नाम सलीम है, हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time। तो 2 महीने के बाद में त्योहार आने वाला है और शू मैन्युफैक्चरर जिसका नाम सलीम है के पास में शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 पेयर ऑफ शूज की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। यानी उसको ऑर्डर मिलता है कि जो 3000 पेयर्स ऑफ शूज है वो बना के हमको दे दीजिए। तो उसके पास में इस प्रकार का एक ऑर्डर आता है। त्योहार का मौसम है इसलिए 3000 जूते जोड़ी उसको बनाने का ऑर्डर मिलता है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन के काम को समय पर पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। अब इसके पास में काम ज़्यादा हो गया है तो सलीम को सिलाई के लिए, स्टिचिंग के लिए, काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसको और भी वर्कर्स चाहिए, मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। जो स्टिचिंग का वर्क है, जो पेस्टिंग का वर्क है, उसके लिए सलीम को मोर वर्कर्स की जरूरत है। ही हैज परचेज द रॉ मटेरियल्स, और उसे रॉ मटेरियल्स भी
खरीदना है क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा मिल गया है इसको। तो अब 3000 जोड़ी जूते बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स परचेज करना पड़ेगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 सोर्सेज से लोन लेता है। दो स्रोतों से, दो जगह से वो लोन लेता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फर्स्ट क्या करता है वो, ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। एक तो क्या है, वो जो चमड़ा व्यापारी है, लेदर सप्लायर है, को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का उसे प्रॉमिस करता है। उसको वो बोलता है कि अभी आप लेदर का सप्लाई कर दीजिए, आपको बाद में पेमेंट कर दिया जाएगा। एक तो ये इस प्रकार की सिचुएशन है। सेकंड क्या करता है वो, सेकंड ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 100 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month। और दूसरा वो क्या करता है, दूसरा वो इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है। जिसने ऑर्डर दिया है उससे वो नगद एडवांस में ले लेता है। 3000 जोड़ी जूते बनाने हैं तो 1000 जूतों की जो रकम है, जो शूज की जो रकम है, वो एडवांस में उससे ले लेता है। और क्या करता है, महीना खत्म होने से पहले ऑर्डर जो है पहुंचाने का वायदा भी कर लेता है कि 1 महीने में आपका ऑर्डर पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए वो 1000 पेयर्स ऑफ शूज की जो पेमेंट है वो एडवांस में ट्रेडर से ले लेता है। कौन सा ट्रेडर, जिसने इसको ऑर्डर दिया है, जिसने 3000 पेयर्स ऑफ शूज का इसने ऑर्डर दिया है, उससे 1000 पेयर्स ऑफ शूज का जो भी एडवांस पेमेंट है वो उसे ले लेता है। और बाकी जो पेमेंट है वो कब करेगा, एंड ऑफ द मंथ, यानी जब ये ऑर्डर पूरा कर देगा तो 2000 रुपए का जो पेमेंट बनता है वो उसको बाद में दे दिया जाएगा, यानी 1000 का वो पहले ले लेता है। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में, सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। सलीम जूते पहुंचाने में सफल हो जाता है, ऑर्डर पहुंचाने में सफल हो जाता है। मेक ए गुड प्रॉफिट, और उसको अच्छा लाभ भी होता है। एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोवर्ड, और जिससे उसने उधार लिया था धन, उधार लिए धन की वो अदायगी भी कर लेता है, रीपे कर लेता है उसका, तो उसका काम जो है चल जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन है ये फेस्टिवल सीजन। नेक्स्ट है, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। सलीम प्रोडक्शन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। जो उसकी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल की जो उसकी नीड है, उसको वो पूरा कैसे करता है, क्रेडिट के द्वारा, यानी ऋण के द्वारा वो अपनी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन के लिए जो वर्किंग क्रेडिट की जो नीड है उसको वो पूरा करता है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ongoing expenses of production, complete production on time। ऋण क्या करता है, ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों, जो भी कार्यशील खर्चे हैं उसके, जो भी वर्कर्स को चुकाना है या लेदर के रूप में जो उसका खर्चा है, और उत्पादन को समय पर पूरा करने में उसकी मदद करता है। ऋण क्या करता है, क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ongoing expenses of production, प्रोडक्शन के जो भी ongoing expenses है वो जो है उसमें हेल्प करता है। कौन करता है, क्रेडिट। जो क्रेडिट उसने लिया था वो उसको हेल्प करता है एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो भी एक्सपेंसेस है, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और इसके अलावा जो है समय पर पूरा करने, प्रोडक्शन को पूरा करने में उसकी मदद करता है क्रेडिट। एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग्स, और अपनी कमाई को भी वो बढ़ा पाता है, उसकी कमाई बढ़ जाती है। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस प्रकार क्रेडिट क्या करता है, क्रेडिट जो है एक वाइटल और पॉजिटिव रोल जो है
इस सिचुएशंस में प्ले करता है। क्रेडिट क्या करता है? क्रेडिट प्ले ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। क्रेडिट क्या करता है? वाइटल एंड पॉजिटिव रोल प्ले करता है इन दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन हमने पढ़ी थी सलीम की, सलीम के पास में पैसा नहीं है, 3000 का ऑर्डर आ गया है, अब वो कैसे पूरा करे? तो वो दो प्रकार के स्टेप उठाता है। फर्स्ट तो वो लेदर सप्लाई से जो है क्या करता है? प्रॉमिस करता है टू पे हिम लेटर, कि उसको जो है बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। और सेकंड क्या करता है वो? ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर्स एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज। और जिससे उसने ऑर्डर प्राप्त किया है 3000 पेयर्स ऑफ शूज का, तो उससे वो 1000 पेयर्स ऑफ शूज का जो पेमेंट बनता है वो एडवांस में ले लेता है। तो दो प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर वो क्रिएट करता है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है स्वप्नाज प्रॉब्लम। अब स्वप्ना की क्या समस्या है? पहले हमने सलीम का एग्जाम्पल देखा, अब हम देखते हैं स्वप्नाज प्रॉब्लम। स्वप्ना की क्या समस्या है वो हम देखते हैं। स्वप्ना स्मॉल फार्मर, स्वप्ना क्या है? एक छोटी किसान है। ग्रॉस ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। उसके पास में जो 3 एकर्स ऑफ लैंड है उसमें वो ग्राउंड नट ग्रोस करती है, यानी अपनी जो 3 एकड़ जमीन है उस पर वो मूंगफली उगाती है। सी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। वो क्या करती है? मनी लेंडर से लोन टेक करती है, मनी लेंडर से वो लोन लेती है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के जो भी एक्सपेंसेज है उसको पूरा करने के लिए वो मनी लेंडर से लोन लेती है, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। और इस होप से वो लोन लेती है कि जब भी उसकी जो कल्टीवेशन तैयार होगी, हार्वेस्ट जो भी उसकी तैयार होगी, वुड हेल्प रीपे द लोन, लोन को रीपे करने में उसकी मदद करेगी। जो भी लोन लिया है फसल तैयार होने पर जो लोन है उसको वो अदा कर देगी। इस प्रकार वो लोन लेती है। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप्स इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप्स फेल। लेकिन क्या होता है? फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। जो पेस्ट है वो उसकी फसल को खराब कर देते हैं, क्रॉप जो है फेल हो जाती है। दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। हालांकि स्वप्ना क्रॉप्स के ऊपर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है। इट मैक्स लिटल डिफरेंस, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसकी क्रॉप्स जो है खराब हो जाती है। हालांकि वो दवाई भी लाती है, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स लाती है, क्रॉप्स के ऊपर जो है स्प्रे करती है, लेकिन उसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर। वो मनी लेंडर को रीपे करने में अनेबल हो जाती है। एंड द डेब्ट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और क्या होता है? वो साहूकार का जो कर्जा है उसको लौटाने में वो असफल हो जाती है और उसका कर्जा जो है बढ़ता जाता है एक लार्ज अमाउंट के रूप में। साल के अंत में जो है बढ़ जाता है डेब्ट। नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या करती है? स्वप्ना टेक ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। वो स्वप्ना जो है खेती के लिए वापस नया फ्रेश लोन ले लेती है, कल्टीवेशन के लिए एक दूसरा फ्रेश लोन और ले लेती है। पुराना चुकता नहीं होता है और दूसरा ले लिया जाता है। इट इज ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। अब क्या होता है? इस साल फसल जो है सामान्य रहती है, बट द अर्निंग आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वह अपना कर्जा वापस कर सके। जो ओल्ड लोन है जो पहले के साल लिया था उसने, उसको भी वो नहीं चुका पाती है क्योंकि इतनी अर्निंग्स नहीं होती है। सी इज कॉट इन डेब्ट। वो क्या हो जाती है? कर्ज में फंस जाती है, कॉट इन डेब्ट।
डेबिट में जो है कोट हो जाती है, सी हैज टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेबिट। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। तो दो प्रकार की सिचुएशन हमने देखी, एक तो फेस्टिवल सीजन में सलीम की क्या स्थिति थी, और दूसरी जो स्वप्ना की क्या प्रॉब्लम थी हमने देखा। इसने भी लोन लिया लेकिन मनी लेंडर से लिया इसने, तो मनी लेंडर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो ज़्यादा हाई होती है। तो ये क्रॉप जो है फेल होने से रीपे नहीं कर पाती है, और ये एक कोट इन डेबट, डेबट में फंस जाती है, कर्ज में ये फंस जाती है। हाँ यस, नेक्स्ट है इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में, द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा डिमांड की जाती है क्रेडिट की। क्रेडिट यानी समझ रहे हो ना आप, क्रेडिट का मतलब लोन, साख, बैंक से जो लोन लिया जाता है उसको क्रेडिट कहा जाता है। तो क्रेडिट की डिमांड कहाँ पर रहती है, जो मेन डिमांड रहती है वो रूरल एरियाज में रहती है। किस लिए रहती है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उगाने के लिए इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. अब ये जो क्रेडिट लिया जाता है वो किस में काम में लिया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन में। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या शामिल है, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे खर्चे शामिल है। इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, बीज खरीदने में, फर्टिलाइजर्स जानते हो आप, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, जो भी उसके औजार काम आते हैं उनको रिपेयर भी करवाना पड़ता है। तो इन चीज़ों में उसका जो क्रेडिट लिया है वो काम आता है। ये खर्चे हैं किसान के, जिसमें जो भी क्रेडिट लिया जाता है आदि पर काफ़ी खर्च होता है। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. इन जो भी आउटपुट्स इनपुट्स है, जो आगत है, इन आगत को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लॉन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। लोन कब लेता है, यूजुअली टेक क्रॉप लॉन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। सीजन की जब बिगिनिंग होती है, सीजन का प्रारंभ होता है, तो फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप्स लॉन, फसली ऋण लेते हैं, एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। और कब चुकाते हैं, जब हार्वेस्ट होती है, कटाई हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो उसके बाद में लोन को रीपे किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, उधार की जो अदायगी है मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। तो यानी उसकी फसल कैसी हुई है इसके ऊपर ही उसका रीपे निर्भर करेगा। इन स्वप्नाज केस, जैसे कि हमने सपना के मामले में देखा था, द फेलर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना के मामले में हमने क्या देखा था, फसल बर्बाद हो जाने से लोन की अदायगी असंभव हो गई। लोन को जो है रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया था। स्वप्ना जो है अपने लोन को नहीं चुका पाई थी, क्यों, द फेलर ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स की फेलर होने से, फसल बर्बाद होने से उसने जो लोन लिया था उसको वापस वो नहीं चुका पाई थी। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। और उसको क्या करना पड़ा, उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना भी पड़ा था। ये हमने देखा था क्रेडिट। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग स्वप्नाज इंप्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। ऋण ने क्या किया, ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति को वर्ष ऑफ कर दिया। ऋण ने क्या किया, क्रेडिट ने क्या किया, क्रेडिट ने स्वप्ना की जो अर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के बजाय उसको वर्कशॉप कर दिया, उसकी स्थिति को जो है बहुत ही खराब कर दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। इसे आम भाषा में डेब्ट ट्रैप कहा जाता है, कर्ज जाल। जब आदमी कर्ज में फंस जाता है तो उसको कॉमनली कॉल्ड डेब्ट
ट्रैप कहा जाता है, यानी कर्ज में फंस जाना, कर्ज जाल। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। तो इस मामले में क्रेडिट कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में पुश कर देता है जहां से बाहर निकलना काफी पेनफुल होता है। यानी क्रेडिट क्या करता है, पुशेज द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन में पुशेज कर देता है फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, जहां से रिकवरी होना बहुत पेनफुल होता है। In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before। एक स्थिति में क्रेडिट आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। एक तरफ तो क्या है, एक सिचुएशन तो यह है कि क्रेडिट क्या करता है, हेल्प करता है टू इंक्रीज अर्निंग्स, उसकी जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। एक सिचुएशन तो यह है, और दूसरी क्या है, दूसरी जो है स्वप्न की स्थिति है, जिसमें उसकी जो कंडीशन है वो वर्ष ऑफ हो जाती है। इन अनदर सिचुएशन, दूसरी स्थिति में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलर के कारण क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो क्रेडिट क्या करता है, पर्सन को पुश करता है इनटू अ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप में उसको पुश कर देता है, यानी ऋण जाल में उसको धकेल देता है। कब धकेल देता है, जब क्रॉप फेलर हो जाता है, क्रॉप फेल हो जाती है तो क्रेडिट क्या करता है, पुशेज द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो इस प्रकार क्रेडिट जो है दो प्रकार की सिचुएशन में काम करता है। एक सिचुएशन में जो है इंक्रीज अर्निंग, यानी पर्सन की इनकम अर्निंग्स को बढ़ा देता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, पुशेज द पर्सन इनटू डेब्ट ट्रैप। और दूसरी स्थिति में जो है डेबिट क्या करता है, सॉरी क्रेडिट क्या करता है, क्रेडिट जो है पर्सन को डेबिट ट्रैप में पुश कर देता है। टू रिपे हर लोन सी हैज टू सेल अ प्रोपोर्शन ऑफ हर लैंड। तो स्वप्ना के मामले में हमने देखा था कि लोन को रीपे करने के लिए उसको जो अपनी लैंड का जो प्रोपोर्शन है वो सेल करना पड़ता है, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसको बेचना पड़ता है, वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट। तो स्पष्ट है कि उसकी जो सिचुएशन है वो पहले से भी क्या हो गई है, खराब हो गई है, वर्ष ऑफ हो गई है। तो whether credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। तो क्रेडिट जो है यूजफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि जो क्रेडिट है उसके लिए यूजफुल होगा या फिर पेनफुल होगा, वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। तो जो ये परिस्थिति जो है हानि या खतरे होने पर सहयोग की संभावना पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार जो है हमारा टॉपिक ये हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की क्या क्या टर्म्स होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।